नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। ठीक, लास्ट क्लास में हमने लिमिट्स और कंटिन्यूटी कवर किया है काफ़ी कुछ ना। कंटिन्यूटी में और आगे बढ़ते ही आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें करने हैं, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो काम कैसे बनेगा। ठीक, ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है। अभी तक जिसने बाकी लेक्चर्स नहीं देखे हैं ना, उन्हें रिकमेंड करूंगा कि बाकी लेक्चर देख लें। अच्छा, एक बात और, आज के लिए कुछ विशेष टिप्पणी देना चाहेंगे हम ना। स्टैंडर्ड लिमिट्स आपको याद होनी चाहिए। मैं पिछले कुछ लेक्चर में बोला भी था मैंने ना कि स्टैंडर्ड लिमिट्स, हालांकि इनको सॉल्व भी करवाता हूं मैं, पर स्टैंडर्ड लिमिट्स अभी आप याद कर लीजिए। ठीक, और स्टैंडर्ड लिमिट्स आप कौन कौन सी होती हैं आपको याद होगा। ठीक, साइन थीटा बाय थीटा, जब आपकी लिमिट x टेंड्स टू 0 पे वैल्यू हो, है ना, तो वैल्यू कितनी आती थी 1। इसी तरीके से, और मतलब सारी नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ सिर्फ बोल रहा हूँ। यदि मैंने बोला लिमिट x टेंड्स टू 0 tan थीटा बाय थीटा, है ना, इसकी वैल्यू क्या होती थी 1, है ना। और यदि आपको याद होगा लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, साइन थीटा बाय tan थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक, और यदि मैंने बोला आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 2 थीटा अपॉन साइन 3 थीटा, तो इसकी वैल्यू होती है कितनी 2/3, है ना। ये कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक, और कुछ एक दो और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती हैं, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, 1 माइनस कॉस x अपॉन में x का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है 1/2। ठीक, और कौन सी हमें जरूरत पड़ने वाली है, लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, ln 1 प्लस x बाय x, इसकी वैल्यू कितनी आती है 1। ये कुछ ऐसी कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं जिन्हें हमें बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना रहेगा आज के लेक्चर में, है ना। मैं आज के लेक्चर की बात कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड लिमिट्स तो बहुत सारी हैं जो मुझे आज ज़रूरत पड़ने वाली हैं, मैं उनको आपको बता रहा हूँ, है ना। ये लॉग है, इसका मतलब लॉग है ना, ये नेचुरल लॉग है जिसके बेस में ई होता है ना, ln से भी दर्शाया जाता है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स कृपया करके याद रखें, ठीक है ना। और एक और मैं बता देता हूँ, हो सकता है उसकी भी जरूरत पड़ जाए हमें, क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाय x, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक, और एक और स्टैंडर्ड लिमिट, लास्ट वन, है ना, बोले सर बढ़ाते ही जा रहे हो और करके, तो a की पावर x माइनस 1 बाय x, इसकी वैल्यू होती है क्या log a। ठीक, तो ये सिर्फ कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स जिनके ऊपर मैं आज क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। ठीक, याद रखिए, लिमिट्स जिसको आती है वही कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस को डील कर सकता है। ठीक, कंटिन्यूटी तो बहाना है, असल में पूरा का पूरा तो लिमिट का ही खेल रहता है। ठीक, जैसे क्वेश्चन 1 मस्त क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर इफ x लेस देन 0। ठीक, और a इफ x इज इक्वल टू 0 और दिस थिंग इफ x इज ग्रेटर देन 0। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a सो दैट f ऑफ x इज कंटिन्यू एट x इज इक्वल टू 0। हमें ये a निकालना है भाई साहब, हमें a निकालना है। अच्छा, कंटिन्यूटी का खेल बड़ा निराला, आपको याद है आपको क्या क्या निकालना होता था आपको, क्योंकि कंटिन्यूटी इन्होंने चेक करने के लिए बोली थी 0 पे, तो हम क्या बोलेंगे कि f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 माइनस आएगा और f ऑफ 0 प्लस आएगा, और ये तीनों के तीनों कैसे आने चाहिए फाइनाइट। तब हम बोलेंगे कि एट x इज इक्वल्स टू 0 पे जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है ना, वो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। अच्छा साहब, ये बात समझ में आ रही है, लेकिन यहाँ पे जाओ गौर से देखो, गौर से देखो, है ना, यहाँ पे अंतर क्या आने वाला है, उन्होंने x इज इक्वल्स टू 0 पे ही वैल्यू गायब कर दी है, यानी कि अब आपको मेन फंक्शन तो पता ही नहीं है, आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे क्या आने वाला है। बस उन्होंने हाँ ये हिंट दे दिया कि यदि आप x लेस देन 0 वाली वैल्यूज उठाते हो तो आप ये वाला यूज कर सकते हो फंक्शन, x ग्रेटर देन उठाते हो तो आप ये यूज कर सकते हो। लेकिन a क्या है, ए कैसे पता चलेगा। अच्छा, ए कैसे पता चलेगा, आपको ये पता होना चाहिए डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए, उन्होंने बोला हमें ए फाइंड आउट करने के लिए, सो दैट फंक्शन बिकेम कंटिन्यूअस, फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए। और कंटिन्यूअस होने के लिए हमें ये पता है कि यदि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ ए आ जाए तो बात बन जाएगी। सही बात है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कहने का मतलब ये कि लिमिट x टेंड्स टू, क्योंकि 0 पे है तो 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके होगा, एफ ऑफ ए के इक्वल होगा, हाँ या ना। यानी कि ये तीनों आपस में इक्वल आएंगे तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और तभी कंटिन्यूटी साबित होगी। अच्छा, x इज इक्वल टू 0 पे ये क्या है, एफ ऑफ 0 लिख दूं इसको, ये एफ ऑफ 0 है
एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है, ए दे के रखी है, ए दे के रखी है, और बाकी आपका ये वैसा का वैसा लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक, अब इससे आपको क्या साबित हो रहा है, इससे ये कि जिस दिन ये और ये पता चल जाएंगे उस दिन आपको ए भी पता चल जाएगा, क्योंकि यदि ये दोनों इक्वल आ गए तो आप बोलोगे लिमिट एग्जिस्ट करते हो, ये चीज किसके बराबर होगी, ए के बराबर होगी। और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू, और ये क्या है, फंक्शनल वैल्यू। तो यदि लिमिटिंग वैल्यू जो आएगी वो किसके बराबर हो गई, फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो गई, तो हम बोलेंगे हमारा जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है। अच्छा, तो अब क्या करें, तो भैया हमें यहां से क्वेश्चन उठाना है ना, हमें यहां से क्वेश्चन उठाना है, या तो ये सेकंड वाली लाइन से उठाना है। क्यों, क्योंकि यदि ए फाइंड आउट करना है तो ये दोनों ए के इक्वल होते हैं, ये दोनों चीजें ए के इक्वल होती हैं। अच्छा, यदि ये दोनों चीजें ए के इक्वल होती तो इन दोनों को फाइंड आउट करना जरूरी है, यदि ये दोनों फाइंड आउट हो जाएगा तो काम बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड निकालता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते ही मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, मुझे क्या चाहिए, जीरो माइनस, क्योंकि वैल्यू किस पे चेक हो रही है, जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स। अब बताइए मैं यहाँ पे क्या लूंगा, तो आपको पता है एक्स इज इक्वल टू कम जीरो माइनस का मतलब होता है जीरो माइनस एच लेना, यानी कि कुल मिला के माइनस एच लेना। अच्छा, और ये चीज जाहिर सी बात है लेस देन जीरो होगी, क्योंकि जीरो में से भी कुछ घटा रहे हैं, तो एक्स लेस देन जीरो। एक्स लेस देन जीरो कहां पे है, ये रहा एक्स लेस देन जीरो। एक्स लेस देन जीरो जब हो तो फंक्शन की वैल्यू कितनी दी गई है, तो वो लिख रहे हैं हम 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर। अच्छा, करने के कई तरीके हैं, कैसे, अब पहले मैं बता दूं, है ना। अब लिमिट कहां से शुरू होगी, h टेंस टू जीरो, जहां जहां है तो वहां पे हमें माइनस एच लेना है, तो 1 माइनस कॉस माइनस का 4h अपॉन में माइनस का एच स्क्वायर। कितनों को याद है जो कॉस होता है अपने अंदर माइनस साइन बर्दाश्त नहीं करता और उसको खा जाता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होने वाला है, लिमिट एच टेंस टू जीरो 1 माइनस कॉस 4h अपॉन में माइनस एच का स्क्वायर। माइनस एच का स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई साहब, माइनस एच इंटू माइनस एच, यानी कि पॉजिटिव एच स्क्वायर। ठीक, तो ये पॉजिटिव एच स्क्वायर। कितनों को याद है मैंने अभी पीछे एक लिमिट बताई थी, लेकिन उस लिमिट की खासियत क्या थी कि उसकी ये थी कि यदि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो तो 1 माइनस कॉस एक्स, और जो चीज यहाँ पे हो उसमें नीचे उसका स्क्वायर अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो 4h है, तो नीचे 4h का स्क्वायर अवेलेबल होना चाहिए। 4h का स्क्वायर मतलब कितना, आप बोलोगे 16h स्क्वायर अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो h स्क्वायर है, तो अपने जेब से हम 16 देंगे। यदि अपनी जेब से दिया है तो एक 16 अलग से देना पड़ेगा भाई साहब। अच्छा, कितनों को पता है इसकी जो लिमिट है वो मैंने कितनी बताई है, 1/2। तो यदि इस चीज में लिमिट लगेगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 16। जैसे ही सॉल्व होगा कितना आ जाएगा आंसर, 8। तो इसका आंसर तो 8 आया, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, 8। लेकिन जब तक मैं राइट हैंड लिमिट नहीं निकाल लेता मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि वो a के बराबर है। इतना तो समझ में आ रहा है कि यदि फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, सो दैट फंक्शन बिकेम कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए, उन्होंने दिया नहीं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक, अच्छा, यानी कि अब राइट हैंड का बिल्कुल भैया राइट हैंड निकालनी पड़ेगी आपको। तो राइट हैंड लिमिट पे बात करते हैं, है ना, राइट हैंड लिमिट पे बात करते हैं। कैसे करेंगे भाई साहब, बिल्कुल इसी के तरीके से करेंगे कि लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, है ना, और अब आपको फंक्शन चुनना होगा। तो बताइए कौन सा फंक्शन चुनेंगे, क्योंकि जीरो प्लस का मतलब होता है कि अब आप x की जगह जीरो प्लस एच यानी कि सिर्फ h लेने वाले हैं। ठीक, और क्योंकि h में एंट्री हो चुकी है कहानी में, तो h टेंस टू जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे फंक्शन लेना, पहले फंक्शन चुनिए। जीरो प्लस यानी कि आपका जो x है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, जीरो से ज्यादा, तो जीरो से ज्यादा तो ये रहा, जीरो से ज्यादा के सामने वाला ये रहा फंक्शन, तो लिख देंगे भैया रूट एक्स अपॉन में अंडर द रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4। ठीक, अच्छा, कई लोग तो क्वेश्चन देख के अटेम्प्ट ही नहीं करते, अटेम्प्ट किया करो, है ना, अटेम्प्ट किया करो। अच्छा, यदि मैं चाहूं तो मैं एक काम कर सकता हूं, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको हमेशा के लिए बता दे रहा हूं, क्वेश्चन को जितना हो सके पहले सिंप्लीफाई फॉर्म में ले आइए। कैसे, आपको दिख रहा है रूट आते ही मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए, रैशनलाइजेशन। किस तरीके का रैशनलाइजेशन, है ना, मैं सिर्फ इस चीज को सॉल्व कर रहा हूं, यहीं पे सॉल्व करना था तो जगह नहीं है, तो कहाँ पे कर दें, यहाँ पे कर रहा हूँ भाई साहब, है ना, यहाँ पे मैं उस चीज को सॉल्व कर रहा हूँ। क्या है भाई साहब, रूट एक्स अपॉन में ये है आपका 16 प्लस रूट एक्स, है ना, 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4।
ठीक, मल्टीप्लाई करूंगा रैशनलाइजेशन करने के लिए, तो क्या करूंगा, ये वाली की पूरी चीज वही रहेगी 16 प्लस रूट एक्स, है ना, और -4 की जगह +4, ऐसी अपॉन में 16 प्लस रूट एक्स और +4। इतनी बात समझ में आई। इन दोनों को सॉल्व करते ही तो देखिए ऊपर तो बचेगा रूट एक्स, और ये पूरा लिख दे रहा हूं 16 प्लस रूट एक्स, है ना, और +4 अपॉन में बताइए a माइनस बी और a प्लस बी, तो a का स्क्वायर यानी कि ऊपर से इनका डब्बा उड़ा दूं तो क्या बचेगा, सिर्फ 16 प्लस रूट एक्स, और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर, तो माइनस का 4 जा 16, माइनस का 16 प्लस का 16 कैंसिल, रूट एक्स बचा, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, यानी कि कुल मिला के सिर्फ इतना फंक्शन बचा है 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4। ठीक, तो वही चीज मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, अब है ना हमें h टेंड्स टू 0 लेना है क्योंकि हम लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, लेकिन अब इसको सॉल्व करने के बाद मैंने सिंप्लीफाई करने के बाद इसको इतने में बदल दिया, तो वो चीज लिखूंगा मैं यहाँ पे क्या कि 16 प्लस रूट, लेकिन अब क्या लिखूंगा h, है ना, h में बदल रहा हूं +4। मेरे पास इतना क्वेश्चन बचा। ऐसा देखते ही मैं h की वैल्यू 0 रखूंगा तो मुझे कितना मिलेगा भाई साहब, 16 प्लस 0 प्लस 4, अरे रूट 0 यानी 0, ठीक, और 16 रूट से बाहर आएगा ये, क्योंकि ये तो सिर्फ रूट 16 प्लस 4 है, यानी कि 4 प्लस 4 यानी कि 8, भाई साहब एग्जैक्ट आया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 8 आई, है ना, और राइट हैंड लिमिट भी कितनी आई, 8 आई, तो हम बोल देंगे क्योंकि भैया ये भी 8 है ना, ये भी 8 है, तो तू भी क्या हो जा, 8 हो जा। तो यहाँ पे a की वैल्यू असल में कितनी है भाई साहब, a की वैल्यू 8 है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं कि कैसे निकालें। हालांकि क्वेश्चन बनाने वाले ने बहुत सोच समझ के बनाया है ना, क्यों, क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कैलकुलेट करना पड़ गया। इस बात का ध्यान रहे, ये नहीं कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में कि यार लेफ्ट हैंड निकल गया तो वही ए होगा, क्या पता उसने ये सोच के दिया हो कि राइट हैंड लिमिट जो निकालेगा उसी को बात समझ में आएगी कि इसकी वैल्यू 8 होने वाली है कि नहीं। तो बी केयरफुल अबाउट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ लोग क्या कर जाएंगे कि है ना ए निकालेंगे और ए निकालने के बाद वो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे नहीं, क्या पता राइट हैंड लिमिट यदि अलग आ जाती, थोड़ा सा भी अंतर आता ना, लेने के देने पड़ जाते, यानी कि बोल देता नॉट डिफाइंड, फिर ऑप्शन में कहीं ना कहीं वैल्यू अवेलेबल होती कि नॉट अवेलेबल या नॉट डिफाइंड या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन में दिया रहेगा। तो सोच समझ के ऐसे क्वेश्चंस में ना प्रेडिक्शन काम नहीं आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपको दोनों कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। हाँ भैया अगला क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स बराबर इतना, ये बड़ा सा क्वेश्चन दिया है ना, लॉग के फॉर्म में दिया है, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, है ना, हमें बोला गया कि वो कंटिन्यूअस है, फाइंड के। अच्छा, यदि फंक्शन इस तरीके से दिया है और वो कंटिन्यूअस है एक्स इज इक्वल टू 0 पे, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस पूछा नहीं है, कंटिन्यूअस है, फाइंड के, तो आपको के बताना है, के आपके लिए क्या होगा। तो कितने लोगों से मैं जरा एक उल्टी बात करता हूं जरा, है ना, देखते हैं कितनों को ये बात समझ में आती है और एग्री कितने लोग करते हैं। यदि आपको पता है कि यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यदि फंक्शन कंटिन्यूअस होता है ना, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए पर मान लो, तो आप लोग क्या बोलते हो कि लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस पे जो फंक्शन होगा वही चीज लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस पे यदि फंक्शन आया और वो इज इक्वल टू एफ ऑफ ए आएगा तो आप बोलेंगे कंटिन्यूअस, और तीनों फाइनाइट भी होने चाहिए, ठीक, तब आप इस चीज को कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। मैं जरा एक उल्टा क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, है ना, ये दोनों इसके बराबर होंगे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि बताइए जिस दिन लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो कौन सी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ए माइनस की ए प्लस। तो आप में से कितने लोग इस बात से एग्री हैं, सर ना ए माइनस ना ए प्लस, जिस लिमिट के लिए इस चीज को चेक किया गया है ए माइनस और ए प्लस को, वो असल में तो सिर्फ ए है। तो लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स बराबर कितना आएगा, एफ ऑफ ए आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, यानी कि यदि कंटिन्यूअस होगा ए पे तो दिस इज इक्वल्स टू दिस। एक और बात थोड़ा अलग वे में पूछने की कोशिश, मान लीजिए कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है ना, वो कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल्स टू 5 पे, यदि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है 5 पे, तो बताइए एफ ऑफ 5 क्या होगा। बात को समझना, यहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस था एक्स इज इक्वल्स टू ए पे, तो एफ ऑफ ए बराबर कितना था ये, तो मैं क्या लिखूंगा कि एफ ऑफ 5 बराबर क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू, यही तो लिमिट है एक्स टेंस टू 5 पे जो फंक्शन होगा, है ना। यदि मैंने आपसे बोला कि आपका जो फंक्शन है इज कंटिन्यूअस, वो कंटिन्यूअस है ना, वो कंटिन्यूअस है एट
x इज इक्वल टू -3 पे। तो आप क्या बताइए f ऑफ -3 क्या होगा? तो आप बोलेंगे f ऑफ -3 होगा, यदि कंटिन्यूअस है तो लिमिट x टेंड्स टू -3 f ऑफ x। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई होगी। यदि ये समझ में आ गई तो ये भी समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो कितनों को समझ में आ रहा है कि बताइए f ऑफ 0 बराबर क्या होगा? तो आप बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। आया ना? सही बात है कि नहीं? वो फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पे, तो f ऑफ 0, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी है? k है। तो मैं यहां पे रख दूंगा चुपचाप k बराबर लिमिट, किस फंक्शन की बात की जा रही है? अब आप बोलेंगे फंक्शन की जगह, देखिए x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होता है? 0 माइनस और 0 प्लस से आती है बात, और 0 माइनस 0 प्लस किस में मिलेंगे? x नॉट इक्वल टू 0 पे मिलेगा, x से कम x से ज्यादा, यानी कि चाहे कम हो चाहे ज्यादा, आप हर बार इसी फंक्शन को चेक करोगे। लेफ्ट हैंड में भी इसी को चेक करोगे, राइट हैंड में भी इसी को चेक करोगे, यानी कि मेन फंक्शन तो यही है। तो मेन फंक्शन की जगह मैंने लिख दिया भाई साहब log 1 प्लस ax माइनस log 1 माइनस bx होल अपॉन x। ठीक, अच्छा, k बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0। कितने लोग इस बात पे एग्री होंगे? मैं सेपरेट कर दूं, यदि log 1 प्लस ax अपॉन में x माइनस log 1 माइनस bx अपॉन में x। ठीक, अच्छा, कितने लोग इस बात से भी फिर एग्री कर जाएंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, ये अभी पूरे में लिमिट लगी हुई थी, है ना, ये पूरे में लिमिट लगी हुई है। मैं यदि लिमिट सेपरेट कर दूं log 1 प्लस ax अपॉन में x माइनस, है ना, माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 माइनस bx। ठीक, और अपॉन में क्या चल रहा है भाई साहब? x। अब देखो, मैं यहीं पे कुछ असल में तिकड़मबाजी आपको सिखाना चाह रहा हूं। अब भी मैंने कुछ देर पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाई x की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो जो चीज यहां पे हो वही चीज नीचे होनी चाहिए। यहाँ पे ax है, यहाँ पे a नहीं है, तो मैं अपने जेब से एक a दे रहा हूं ना भाई तेरे को। यदि ऐसा है तो a के अलग से देना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे देखो, ये 1 माइनस bx है, जबकि हमारा फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस होना चाहिए। कितनों को पता है कि मैं माइनस साइन इसको वापस दे रहा हूँ, इसका, है ना, माइनस साइन वापस दे रहा हूँ और इसको प्लस कर रहा हूँ, तो भी बात बिगड़ेगी नहीं। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। ये प्लस ही कर दे रहा हूँ, अरे भैया इसको माइनस साइन इसका वापस दे दिया, माइनस प्लस माइनस वापिस ही आ जाएगा, है ना। इतनी बात आपको समझ में आई। यदि आई तो अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? माइनस बी चाहिए। ठीक, तो मल्टीप्लाई अलग से मेरे को माइनस बी भी देना पड़ेगा। इतनी बात आप समझ में आई। यदि इतनी बात समझ में आई तो हर कोई इस बात से एग्री करेगा कि ये पूरी चीज किस में बदल जाएगी? 1 में, यानी कि सिर्फ क्या बचेगा? a, है ना। अच्छा, इसका माइनस साइन यहाँ पे टकराएगा तो माइनस माइनस प्लस। ठीक, अच्छा, और ये वाली जो वैल्यू होगी, ये पूरी की पूरी वैल्यू इस b को छोड़ के क्या हो जाएगी? जाहिर सी बात है 1 हो जाएगी। तो सिर्फ कौन बचेगा? ये माइनस माइनस प्लस हो गया b। तो बताइए इज इक्वल्स टू क्या चल रहा है? k। तो लीजिए k की वैल्यू आ गई भाई साहब, यानी कि k इज इक्वल्स टू a प्लस b के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा x इज इक्वल्स टू 0 पर। यानी कि इस फंक्शन में जैसे ही आप x इज इक्वल्स टू 0 रखोगे तो ये फंक्शन आपको कौन सी वैल्यू देगा? फंक्शनल वैल्यू a प्लस b। तो असल में ये जो सवाल था, ये असल में फंक्शनल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए था कि फंक्शनल वैल्यू क्या है। आज मैं इसी तरीके के क्वेश्चंस का कंफ्यूजन दूर करने के लिए लाया था इस तरह के क्वेश्चन कि ये फंक्शनल वैल्यू का सवाल है। जबकि पिछले क्वेश्चन में आपने देखा उन्होंने हमें यहाँ पे फिर से क्या गायब करके दिया था? फंक्शनल वैल्यू। लेकिन यहाँ पे क्या था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को दोनों को निकालना पड़ा, लेकिन यहाँ पे नहीं था। क्यों? यहाँ पे ऐसा क्यों था? डिटरमाइन द वैल्यू सो दैट इट बिकेम कंटिन्यूअस, ताकि वो कंटिन्यूअस हो पाए, और कंटिन्यूअस होने के लिए उसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर होनी चाहिए थी। ठीक, तब हमने बोला। लेकिन यहां पे ऑलरेडी कंटिन्यूअस था तो लेफ्ट और लिमिट को कंबाइन करके एग्जैक्ट लिमिट पे बात करी और हमें वैल्यू किसकी मिल गई? कि एग्जैक्ट वैल्यू पे फंक्शनल वैल्यू निकलेगी, तो एग्जैक्ट वैल्यू पे फंक्शनल वैल्यू a प्लस बी मिली। ठीक, आगे और देखिए। हाँ भैया, फटाफट ये क्वेश्चन करिए जल्दी से, है ना।
पहले तो वीडियो रोक के खटाक से क्वेश्चन करने शुरू कर दिया करिए, ठीक। जब तक कुछ लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा जिन्हें नहीं पता, जिन्हें पता है वो क्वेश्चंस करते रहें, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दे रहा हूं कि मेरा रिया एनालिसिस का कोर्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है ना। ये सिर्फ रिया एनालिसिस का कोर्स है, रेट आप देख सकते हैं, ठीक। और ये 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ रहेगा, ठीक। 6 मंथ की वैलिडिटी में ऐसा है कि आप उस वीडियो को उसी ऐप के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं और इनफाइनाइट टाइम्स देख सकते हैं, जितनी बार देखना चाहें उतनी बार देखें, 6 महीनों के लिए, ठीक। 6 महीनों के लिए ये है। और पूरा रिया एनालिसिस है जिसमें मैं, क्योंकि CSIR की बात कर रहा हूं तो सभी समझ गए होंगे कि सर ने पूरा बेसिक टू एडवांस कवर किया है, ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये, मैंने अब तक इसमें जो हम लिमिट चैप्टर करा रहे हैं ना, लिमिट चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूं और अब कंटिन्यूटी भी चालू कर दिया है। उसमें बहुत सारे, यानी कि आप समझ लीजिए लिमिट चैप्टर को कंप्लीट करने में लगभग है ना हमें 15 से 16 वीडियो लग गए, ठीक। और भी हो सकता है हम उसमें वीडियो ऐड करते जाएं। तो एक चैप्टर के लिए मैंने इतने वीडियो बनाए और हर वीडियो अपने आप में 1-1 घंटे के बराबर है, ठीक। तो आप उसको देखिएगा, यदि आपको पसंद आए। डेमो लेक्चर भी है एक, वो आप डेमो लेक्चर देख के फैसला करिएगा। ये इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा। ये रिया एनालिसिस का कोर्स है। दूसरे सब्जेक्ट का कोर्स तो अलग से पब्लिश होगा, है ना, उनके रेट अलग अलग होंगे। ये रिया एनालिसिस का कोर्स है, पूरा बेसिक टू एडवांस, और जिनकी 11th 12th वीक रही है तो उनको भी बहुत फायदा हो जाएगा इसी में, ठीक। तो याद रखिएगा। अच्छा, साथ में इंग्लिश ग्रामर का कोर्स भी हमारे यहाँ लॉन्च हो चुका है ना। इसमें SSC आपने सुना होगा, SSC, मैं तो नहीं कर रहा हूं तैयारी, पर SSC जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर सिर्फ 1000 रुपीज में पूरी इंग्लिश ग्रामर, पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर विद क्वेश्चंस, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, आप इसको देख सकते हैं, ठीक। तो परचेस कर सकते हैं। और परचेस करने के लिए जाएंगे कहां, तो भैया प्ले स्टोर, दुनिया जानती है जहां से आप लोग गेम डाउनलोड करते हो, तो प्ले स्टोर में आप जाइए, गायत्री एजुकेशन क्लासेस, या कुछ लोग क्लासेस नहीं टाइप करते हैं तो देखो 1-2 गायत्री मंत्र भी आ जाता है ना, तो गायत्री एजुकेशन क्लासेस पूरा टाइप करें, हमारा लोगो बिल्कुल याद कर लीजिए, है ना। अब तो याद हो गया होगा, इतने सालों से यूट्यूब के कोने में भी आपको दिख रहा होगा, ठीक। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ऐप की लिंक मिल जाया करेगी। देखिए डिस्क्रिप्शन एक ऐसे इस तरीके का ऐसा बटन होता है, आप देखेंगे वीडियो के नीचे में, तो वो ऊपर नीचे वाला हिस्सा उसको क्लिक करेंगे, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल, जहां पे जो मैं ये यूट्यूब के जो लेक्चर्स डाल रहा हूं ना, इसकी PDF ऑलरेडी मैं डाल देता हूं, तो आप टेलीग्राम चैनल तो कम से कम डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको PDF मिल जाया करे, ठीक। तो ये है हमारा, जैसे आप उस आइकन में क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, इंस्टॉल वगैरह कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आइए क्वेश्चन में करते हैं। क्वेश्चन हमारा कौन सा था भाई साहब, ये था शायद से, है ना, ये वाला क्वेश्चन। हाँ, तो यहां पे भी A निकालना है, समझ गए होंगे आपको कि मे बी कंटिन्यूअस एट x = 0, हो सकता है कंटिन्यूअस हो ये x = 0 पे। उसका तरीका तो यही है कि कहने का मतलब f(0) किसके बराबर होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), ठीक। और यदि ऐसा होगा तो f(0) कितना है, 1 है, f(0) 1 है, बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कितना है भाई साहब, sin स्क्वायर ax/x²। कितनों को ये याद है कि असल में sin θ/θ, मैंने अभी पीछे बताया था, है ना, sin θ/θ जो होता है, यदि लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो वैल्यू क्या हो जाती है उसकी, 1 हो जाती है। यहाँ पे 2 दिया है, लेकिन इसके थीटा में a है, तो हमें यहाँ पे a² का मल्टीप्लाई भी देना होगा और मल्टीप्लाई अलग से a² का और करना होगा, तो ये पूरी चीज तो 1 हो जाएगी। तो 1 बराबर कितना आ गया, a², स्क्वायर उधर भेजोगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई, +- का 1। तो भाई साहब a आप चाहे पॉजिटिव लो चाहे आप नेगेटिव लो, तो उस फंक्शन के लिए ये जो x = 0 पे जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। हमें तो बस a बताना था कि यहाँ पे a ऐसा क्या ले लूं, तो आप चाहे तो पॉजिटिव लें चाहे तो नेगेटिव लें, बात एक ही हो जाएगी, ठीक। इस बात का ध्यान रखना। क्यों उसके पीछे इसमें क्या चढ़ा हुआ है, स्क्वायर। अच्छा खुद ही सोचिए, यदि स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो ये बताइए sin -θ, है ना, इनटू sin -θ, इतनी बात आप समझ रहे हैं, ये होता है स्क्वायर का मतलब। तो ये आपको देगा एक -sin θ और एक -sin, ये देगा तो माइनस माइनस प्लस sin θ, और sin θ क्या हो जाएंगे, sin स्क्वायर θ। समझ में आ रही बात। अब थीटा की जगह हमने a की वैल्यू हमने कितनी ली है, +-1, तो चाहे पॉजिटिव 1 ले, मैंने तो आपको -a के साथ दिखाया है। मान लीजिए ना ये -1 है, ये -1 है, तो -1 के साथ -1 क्या हो गया, +1, और पॉजिटिव 1 होगा तो पता ही नहीं चलेगा। यानी कि दोनों के लिए, दोनों केसेस में, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन था तो यहां पे अलग ही दिख रहा था कि स्क्वायर फंक्शन में ऑब्वियस सी बात है दोनों वैल्यूज के लिए ये चीज कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि x = 0 पे ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। वैसे भी साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन तो कंटिन्यूअस होते ही हैं। चलिए आगे,
हाँ भाई साहब, जल्दी से वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। बिल्कुल पहले ही जैसा क्वेश्चन है ना, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, सो दैट द फंक्शन गिवन बिलो, ये वाला फंक्शन जो गिवन बिलो, असल में गिवन बगल में लिखना चाहिए था मुझे, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू -1। तो कितनों को बात पता है कि यानी कि f ऑफ -1 जो होगा वो किसके बराबर है, लिमिट x टेंड्स टू -1 f ऑफ x के बराबर होगा। यदि ऐसा है तो f ऑफ -1 की वैल्यू कितनी है, लैम्डा वैल्यू दी है ना, थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, लैम्डा वैल्यू दी है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1 f ऑफ x क्या लूंगा, ऑब्वियसली बात ये लूंगा x स्क्वायर -2x -3। अब कई लोग तो इसमें लटके रह जाएंगे, यार देखो -1 है, -1 यहाँ पे रखो, -1 यहाँ पे रखोगे कितना आ जाएगा 1 माइनस, है ना, यहाँ पे -1 रखोगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 2, और ये कितना है माइनस का 3, 1 + 2 कितना 3, 3 - 3 0। अच्छा, आपको याद होगा बचपन में पढ़ा है कि किसी भी नंबर को रखने से यदि कोई पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो वो नंबर उसका क्या कहलाता है, रूट। यानी कि मैंने क्योंकि x इज इक्वल टू -1 रखा था तो -1 को इस तरफ ले आओ तो फैक्टर मिल जाएगा आपको x + 1 बराबर 0। तो ये आपका फैक्टर हो जाएगा लैम्डा बराबर लिमिट x टेंड्स टू -1, और ये आपका फैक्टर आ गया भाई साहब x + 1। ठीक, अच्छा अगला फैक्टर के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 3, ये उसका अगला फैक्टर हो जाएगा, है ना। सॉल्व कर लेना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जिसको आती हो, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। तो घबराने की बात नहीं है कि लोग बात घबरा रहे हो कैसे कर रहे हैं सर एकदम से हवा हवाई, अरे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, देखो x × x x स्क्वायर, है ना, और -3 आएगा ही आएगा। ठीक, और यहाँ पे जब सपोर्ट होगा तो कितना हो जाएगा प्लस का x 2x। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से भाई साहब आपको याद रखना है। अच्छा, अपॉन में क्या चल रहा है, x + 1, x + 1 से x + 1 कैंसिल, क्या है भैया लैम्डा इज इक्वल टू, लिमिट रख दूंगा तो क्या हो जाएगा -1 - 3, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू असल में कितनी है -4 है। तो फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू -1 पे -4 है, और जब फंक्शन की वैल्यू 1 और -1 नहीं है तो फंक्शन ये है। लेकिन क्योंकि इसको भी सॉल्व करने पे क्या आने वाला है -4, इसलिए जो फंक्शन है कैसा है, कंटिन्यूअस है। ठीक, तरीके हैं बोलने के। मैथ्स में असल में वही आगे बढ़ पाता है जिसको मैथ्स की हिंदी समझ में आती है। आप एक बात याद रखना, इंग्लिश तो सब समझते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बुराई कर रहा हूं, लेकिन खास बात यही है कि जिसको हिंदी पकड़ में आ गई ना भाई साहब, जिसको हिंदी पकड़ में आ गई वो खेल जाता है मैथ्स में। मतलब मन में हिंदी हो, बाहर आप इंग्लिश बकबक करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अच्छा, अरे कहाँ गया, हाँ तो अच्छा ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी खोल चुके हैं, सॉरी। तो चलिए ये क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, करके देखिए, बिल्कुल करके देखिए, शानदार क्वेश्चन है। इफ द फंक्शन f ऑफ x गिवन बाय दिस, है ना, कि ये 3x + b जब x ग्रेटर देन 1 है, x इज इक्वल टू 1 पे 11 और x लेस देन 1 पे ये, सोचिए क्या अप्रोच होगी। इस कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब यहाँ पे आपको दो कांस्टेंट गायब है, दो कांस्टेंट। अच्छा, कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है ना, कहां पे, एट x इज इक्वल टू 1 पे, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस इज इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस आएगा, आया ना। अच्छा, तो मैं यदि आपसे बोलूं, चलिए मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट की मतलब मैं क्या करूंगा कि मैं लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस पे बात करता हूं। यदि मैं 1 माइनस पे बात करूंगा तो मुझे अब फंक्शन चाहिए होगा, और 1 माइनस का मतलब क्या होता है कि x की जगह मुझे 1 माइनस h यानी कि 1 से कुछ कम करना है ना, यानी कि मेरा जो x है वो लेस देन 1 होगा। x लेस देन 1 कहां पे होगा भाई साहब, ये रहा x लेस देन 1। x लेस देन 1 होगा तो फंक्शन की वैल्यू कितनी लेनी है मुझे, ये तो मैं ले रहा हूं फंक्शन की वैल्यू उतनी ही। ठीक, तो ये ले रहा हूं भैया लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और फंक्शन कितना है 5ax माइनस 2b। ठीक, ऐसा होते ही अब क्योंकि x लेस देन 1 था तो अब लिमिट कहां से शुरू होगी, h टेंड्स टू 0, जहां जहां हमें वैल्यू लेनी है हम वहां पे 1 माइनस h रखेंगे। तो 5a x की जगह क्या रखूंगा 1 माइनस h माइनस का 2b, है ना, ये b है, ये b है, लोग आगे h मत समझना, ये b है। ठीक, अच्छा अब जैसे ही मैं लिमिट रखूंगा तो कितना हो जाएगा 5a इंटू 1 माइनस 0 माइनस 2b, है ना, यानी कि यहाँ पे अब एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा एक बार इसमें होगा, हालांकि यहाँ पे अंदर 1 ही बचा है, तो 5a माइनस 2b आया। इतनी बात आप सबको समझ आए। अच्छा, यदि फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ, यदि फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 1 तीनों बराबर होंगे। तो मैंने अभी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, यदि ये कंटिन्यूअस है तो ये इसके इक्वल होना चाहिए। आप बात से एग्री कर रहे होंगे कि यदि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 1 पे तो ये तीनों बराबर होने चाहिए। यानी कि यदि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होनी चाहिए, फंक्शनल वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे वही बात करने वाला हूं
कि यदि मैं बोलता हूं कि इट इज कंटिन्यूअस, है ना, इफ इट इज कंटिन्यूअस, है ना, यदि लिख रहा हूं इफ इट इज कंटिन्यूअस, इफ इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1 पे, तो f ऑफ 1 किसके बराबर होगा भाई साहब? तो आप बोलेंगे, या फिर मैं इसको उल्टे वे में लिख देता हूं कि तो जो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x, वो किसके बराबर होगी? f ऑफ 1 के बराबर होनी चाहिए। और इस चीज को अब भी कैलकुलेट किया, अरे ये कैलकुलेट किया ना भाई साहब, इस चीज का आंसर पूरा ये कैलकुलेट करके क्या लाए हो आप? 5a माइनस 2b, तो इसकी जगह क्या रख दे रहा हूँ? 5a माइनस 2b इज इक्वल्स टू f ऑफ 1। f ऑफ 1 कितना दिया हुआ है? देखिए x की जगह जैसे ही 1 रखोगे तो f ऑफ 1 बराबर कितना? 11, तो हमें कितना मिल जाएगा? 11। ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे की बात करते हैं भाई साहब। आगे की बात क्या होगी साहब? देखो राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट में जाहिर सी बात है मुझे क्या करना होगा कि मुझे लिखना होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और 1 प्लस कहते ही मुझे अब फंक्शन चुनना होगा। फंक्शन चुनने के लिए मुझे भगवान ने दे के रखा है क्या कि 1 प्लस में देख लो, यदि चेक करना है तो 1 प्लस यानी कि क्या कि आपको x की जगह 1 प्लस h लेना है, यानी कि x ग्रेटर देन 1 होगा। x ग्रेटर देन 1 तो ये दिख रहा है, x ग्रेटर देन 1 में ये फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन की वैल्यू, तो हम लिखेंगे भाई साहब कि हम अब 3ax प्लस b ले रहे हैं। अब क्योंकि इतना कुछ हो गया तो अब कहानी में एंट्री h की आई तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ऐसा करते ही अब जहां जहां हमने x है वहां पे क्या लिखना है? 1 प्लस एच, तो मैं 3a 1 प्लस एच लिखूंगा और प्लस का b। ठीक, वही बात यहाँ पे होगी कि h की वैल्यू लिमिट रखते ही ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, है ना, ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, सिर्फ अंदर 1 बचेगा, तो 3a प्लस b आया, है ना, यानी कि इस चीज को सॉल्व करने पे वैल्यू कितनी आई? 3a प्लस b। और फिर से मैं वही बात करूंगा कि यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये तीनों बराबर होंगे, और यदि ये तीनों बराबर होंगे तो जाहिर सी बात है लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x किसके बराबर होना चाहिए? f ऑफ 1 के बराबर होना चाहिए। सही बात है। यदि इसके बराबर है तो इसकी वैल्यू मैंने कितनी निकाली है? 3a प्लस b बराबर, और f ऑफ 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 11। ठीक, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन मिल गई हैं। अब दुनिया जानती है कैसे सॉल्व करना है, नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूं। ठीक, अच्छा एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से कर देते हैं। यहाँ पे माइनस का 2b है, यहाँ पे b है, तो मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6a प्लस 2b बराबर 22, है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 3 जा 6 2b और ये 22। इन दोनों इक्वेशंस को लिख रहा हूं भाई साहब, तो 5a माइनस 2b बराबर 11 और ये आपका 6a प्लस 2b बराबर 22। ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों खुद ही कैंसिल आउट हो रहे हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे 6 5 11 a बराबर ये हो जाएगा कितना? 33 33। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? जाहिर सी बात है 11 3 जा 33, तो a की वैल्यू 3 आ गई। अब किसी भी इक्वेशन में रख के b निकाल लो, जैसे इसी में रख के निकाल लेते हैं भैया, है ना, सेकेंड इक्वेशन से, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकेंड, तो क्या आ जाएगा भाई साहब? हमें b निकालना है, तो b को यहीं रहने दो, तो मुझे कितना मिलेगा? 3 इंटू 3, है ना, प्लस b बराबर 11। तो b का मतलब है 11 माइनस 9, यानी कि b की वैल्यू कितनी? 2। तो हमें भैया a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू कितनी मिल गई? 2। तो भैया a यहाँ पे आपका जो है वो कौन सी वैल्यू कैरी कर रहा है? वो कैरी कर रहा है 3, और जो b है आपका वो कौन सी वैल्यू कैरी कर रहा है भाई साहब? 2। ठीक, यहाँ भी वही है, b की वैल्यू 2 है ना, और a की वैल्यू कितनी है? 3। तो आप जब यहाँ पे a की जगह 3 और b की जगह 2 रख दोगे, a की जगह 3 और b की जगह 2 रख दोगे, तो ये पूरा भाई साहब आप देखेंगे लेफ्ट हो या राइट हो, तीनों पे वैल्यू कितनी आएगी? 11 आएगी। आप बिल्कुल एज अ होमवर्क कोशिश करना। ठीक, हालांकि हमें तो सिर्फ a और b निकालने को बोला था। तो होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में और बढ़िया कॉन्सेप्ट लाऊंगा। ठीक, और बाकी मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे ही चुका हूं, है ना। तो ये रहा इन्फॉर्मेशन, रिया एनालिसिस का कोर्स है, बेसिक टू एडवांस पूरा कवर है। 11th 12th में कमी रह गई होगी वो भी पूरी कर रहा हूं मैं वहां पे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।